अब दोस्तों हम नंबर सिस्टम को आगे समझते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स यानी संख्याओं को एक रेखा पे रिप्रेजेंट करने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, हम जीरो पर हैं और जीरो में जीरो के बाद +1 यानी कि दाएं बढ़ते हैं एक। एक से लेकर अगर हम अनंत तक जाएं, एक से लेकर अनंत तक जाएं, तो ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से इन्फिनिटी, 1 दोस्तों 1 का मतलब +1 है। 1 से लेके इन्फिनिटी, अगर हम राइट हैंड साइड दाएं जाते हैं तो 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी अनंत तक की संख्याओं को दोस्तों नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्याएं। यानी दोस्तों ये ऐसे नंबर्स हैं जिससे हम किसी ऐसी वस्तु को रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमारे हाथ में एक सेब है तो हम क्या बोलेंगे? 1 ही तो बोलेंगे ना। 2 सेब हैं तो 2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में 2 सेब हैं, इसलिए हमने उसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सेब एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे हाथ में सेब है और हम उसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेचुरल थिंग्स को हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे हाथ में एक भी सेब ना हो तो आप क्या बोलोगे? उसको 0 बोलोगे। लेकिन दोस्तों सेब तो है ही नहीं, इसीलिए दोस्तों जीरो क्या, जीरो मीन्स कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे हाथ में वो वस्तु है नहीं जिस वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर से हम किसी भी प्राकृतिक वस्तु या कोई भी वस्तु हो, जो प्राकृतिक मतलब ये नहीं कि आप लकड़ी या कोई जो मानव निर्मित हो उसको नहीं दिखा सकते, ये फिजिक्स की बात नहीं। यहाँ पे मतलब ऐसी वस्तु जो एग्जिस्ट करे, जो पृथ्वी पर या जो हम जिसको हम देख सके वो हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी। क्यों दोस्तों? अगर वो वस्तु ही नहीं है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? 0। तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं, है ना दोस्तों। अब इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं को आप परिभाषा में करिए तो कैसे बोलेंगे? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्या कहते हैं। देखा दोस्तों, वस्तुओं को, थिंग्स को काउंट करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 या ETC इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों नेचुरल नंबर समझ में आ गए। 0 हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या आपके हाथ में 0 सेब हो सकते हैं? नहीं, 0 सेब हो ही नहीं सकता, 0 सेब है ही नहीं। 0 तो सिर्फ एक तरीका होता है किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करने के लिए। जैसे हमने कहा कि हमारे हाथ में 2 आम हैं, और 2 आम अगर हैं तो 2 आम बोलेंगे, 1 आम है तो 1 आम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम ये बोले कि मेरे हाथ में एक 0 मतलब कोई भी अगर आम ना हो तो आप क्या बोलेंगे? 0। वो अब लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 आम है।